नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। जो रुकी सी पड़ी थी सीरीज उसको हमने चला लिया है और जो कुछ गुम से हुए थे कॉन्सेप्ट्स उनको हमने वापस बुला लिया है। तो चलिए चलते हैं वापस क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। जो लेटेस्ट इसके पिछले लेक्चर से जिसके अंदर हमने रेले जीन्स लॉ की बात की, हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात की, तो उसी अध्याय के अंदर अगले पृष्ठ पर लिखा है स्टीफेंस लॉ। तो अगला जो स्पेशल केस है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का, दैट इज स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस फैन, पंखा नहीं घूमना चाहिए आपके दिमाग में, वैसे भी इतनी ठंड है और ठंड में पंखा किसको याद आएगा। तो चलिए, स्टीफन भाई साहब जो थे उनका ये मानना था कि चलो जी वेवलेंथ की बात हो गई कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, जिस वेवलेंथ पर हमें मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी मिलती है, हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर, और हायर वेवलेंथ्स पर हाउ एनर्जी डेंसिटी बिहेव्स, ये सारी बातें हो गई। तो कहते व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी डेंसिटी या टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसकी वेरिएशन की बात कहाँ होगी, उसकी एक्सप्रेशन कहाँ होगी। ये जो गुम सी चीजें थी इनको उठाया स्टीफन ने। सो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, total energy radiated per second per unit area by a perfectly black body at constant temperature is directly proportional to fourth power of temperature। ये कहा था स्टीफन महाशय ने। उन्होंने इसको प्रूव भी किया और हमें भी करना पड़ेगा, वरना हम फिजिक्स की अदालत से बेदखल कर दिए जाएंगे। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा से, जिसको हम डिनोट करते हैं एंड इट इज टर्म्ड एज स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू 5737। थोड़ा डिफरेंट होता है वेन्स कांस्टेंट से। तो देखिए इसकी वैल्यू -8। अब आपको यहाँ से यूनिट्स आप बना सकते हैं। ऑन राइट हैंड साइड यू आर हैविंग एनर्जी डेंसिटी एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, टेम्परेचर। तो देखिए इसकी यूनिट्स, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से ये टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर 4 पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड पर केल्विन 4। सो दिस इज वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। 5 पॉइंट होता है, मैं पॉइंट लिखना भूल गई हूँ। 5.737 इंटू 10 raised to power -8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, and this is the value of Stefan's constant। तो चलिए चलते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ, क्योंकि फिजिक्स की अदालत बिना प्रूफ के कहीं पर भी हमें खड़ा नहीं होने देगी। सो प्रूफ। अब क्योंकि प्रूफ की बात हो रही है और मैंने कहा था ये एक स्पेशल केस है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का, तो हमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को तो लिखना पड़ेगा। याद है वो बातें या भूल बिसर गए हो तो याद करो, वो बीता ज़माना, वो गुजरी कहानी, ई न्यू डी न्यू की वैल्यू। अब सुनिए मेरी ज़ुबानी, 8 पाई एच बाय सी क्यूब, एनर्जी डेंसिटी इन एनर्जी इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू, ये किसके इक्वल होती है, 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी -1। ये हो गई एनर्जी डेंसिटी। ये है इस इंटरवल के अंदर, डी न्यू इंटरवल में कितनी एनर्जी डेंसिटी है, और अगर मुझे टोटल एनर्जी डेंसिटी लेनी है सो दैट विल बी ई डैश, और टोटल हम लेते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए एंड सॉल्व दिस। बहुत आसान काम है, लेकिन दिमाग स्टीफन का चला, हमारा नहीं चला। न्यू क्यूब डी न्यू, हम उस जमाने में थे भी नहीं, होते तो ज़रूर चलता। एच न्यू बाई के टी -1, वैल्यू पुट करवाई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू पुट हो गई। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको धक्का देकर आप बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ हमें रखना है वेरिएबल को अंदर। सो इट विल बी 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई एच बाय सी क्यूब। ये क्योंकि कांस्टेंट था, किसी की भी साइड इसने नहीं ली तो इसको निकाल दिया गया बाहर।
न्यू क्यूब ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। अब इसको हमें करना है सॉल्व। ऐसे तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए छोटी सी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। लेट अस पुट लेट एच न्यू बाई के टी इज इक्वल टू एक्स, इसको हमने मान लिया एक्स, या मैं कहूँ यहाँ से फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टी एक्स बाय एच। मुझे यहाँ पर न्यू को इससे रिप्लेस करवाना है, तो यहाँ पर डी न्यू भी है, उसको भी रिप्लेस करवाना होगा। उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा। डी न्यू बाय टी एक्स विल बी इक्वल टू के टी बाय एच, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था डेरिवेटिव। तो यहाँ से डी न्यू की वैल्यू क्या आ गई, के टी बाय एच इंटू डी एक्स। अब ये न्यू, ये डी न्यू एंड द लिमिट्स जिनको हमें चेंज करना है, इनको हम इसमें कर देते हैं सब्स्टिट्यूट एंड देन वी विल सॉल्व दिस इंटेग्रल। तो इसके लिए मुझे इस पार्ट को इरेज करना होगा। मैं ये डेफिनेशन यहाँ से एक बार इरेज कर देती हूँ। सिर्फ ये स्टेप यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं। लेट अस इरेज एवरीथिंग एल्स। धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को मिटाते चलो, नई चीज़ों को ऐड कर बढ़ाते चलो, लेकिन पुरानी को भूलना नहीं है, उसको दिमाग में ज़रूर रखना है। सो दिस वन, इसकी हमें ज़रूरत है। तो मुझे पुट करना है इसके अंदर ई डैश इज इक्वल टू 8 पाई एच बाय सी क्यूब कमिंग ऑन टू लिमिट्स। देखिए ये वैल्यू न्यू की, जब न्यू ज़ीरो है तो एक्स भी ज़ीरो, न्यू इन्फिनिटी है तो एक्स भी इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट्स विल रिमेन अगेन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और न्यू की वैल्यू है ये वाली, पुट कीजिए इसको के टी एक्स बाय एच क्यूब, एंड ये टिक है यहाँ पे कहीं आप वैल्यू सोच लो। और डी न्यू की वैल्यू है के टी बाय एच डी एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो फिर से अब क्योंकि इंटेग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स के अलावा बाकी सारी टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंटेग्रल है उससे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। धक्का देकर बाहर निकाल दो कि भैया अभी तेरा कोई काम नहीं है, तो थोड़ा साइड पे रह, जब ज़रूरत होगी तब हम तुझे बुला लेंगे। तो अब देखिए 8 पाई एच बाय सी क्यूब, और ये के टी बाय एच पावर 4, क्यूब यहाँ पर है, एक ही है, मैंने इसको निकाल लिया बाहर। 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस 1। अब इस इंटेग्रल को करना है सॉल्व। एज सच इट इज़ अ लेंदी प्रोसीजर। उसके लिए फिजिक्स में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स है उनको सीधा यूज़ कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ स्टैंडर्ड इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू पाई पावर 4 अपॉन 15। ये इसकी वैल्यू होती है। आप लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पीछे भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स को डायरेक्टली यूज़ करते आए हैं। वी कैन यूज़ हेयर टू। तो ई डैश इक्वल टू 8 पाई एच बाय सी क्यूब के टी बाय एच पावर 4 पाई 4 बाय 15। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अपने रिजल्ट के बहुत नज़दीक हैं। बाकी सारी टर्म्स धकेल दीजिए, क्योंकि हमें देखनी है वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड ऑल अदर टर्म्स आर कांस्टेंट। तो ये देखिए यहाँ से ये ई डैश क्या बन जाएगा, दिस ई डैश विल बी इक्वल टू, इस 15 को हम इधर ले आते हैं, सो इट विल बी 8 बाय 15। उसके अलावा देखिए हमारे पास क्या क्या कुछ है। वी हैव पाई 4, दिस वन, वी हैव पाई पावर 5, एच पावर 4 यहाँ पर था और एक यहाँ यानी कि नीचे सी क्यूब एच क्यूब बच जाएगा, एंड के टी के पावर 4 और टी पावर 4 मैं इधर धक्का देकर साइड पर कर देती हूँ। आई कैन राइट दिस, मैं लिख सकती हूँ 8 पाई पावर 5 के 4 15 सी क्यूब एच क्यूब टी पावर 4। अब ध्यान दीजिए, दिस के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, पाई इज आपको पता है कांस्टेंट, मैथमेटिकल कांस्टेंट 3.14 वैल्यू, ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट टेम्परेचर। और इसको मैंने लिख लिया एक कांस्टेंट ए, ये सारी टर्म को मैं मान लेती हूँ ए। तो मेरे पास आया ई डैश इज इक्वल टू ए टी पावर 4, और ये ए जो है इट इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं इधर भी साइड पर लिख सकते हैं आप लोग, कि वेयर दिस कांस्टेंट ए इज 8 पाई पावर 5 के पावर 4 15
C³H³। जब आप इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻16। 7.5 इंटू 10⁻⁻16। बट वेट, जब तक यूनिट्स नहीं लिखेंगे ये इनकम्प्लीट है। जूल पर मीटर क्यूब पर केल्विन 4, जूल पर मीटर क्यूब पर केल्विन 4 यहाँ से बनाएंगे तो इसके यही यूनिट्स बनेंगे। ये हो गया कांस्टेंट ए। लेकिन स्टीफन का दिमाग यहाँ पर शांत नहीं हुआ, ये तो एनर्जी डेंसिटी है। उन्होंने तो कहा था कि मुझे तो टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चाहिए भैया, और वो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल ही होगी। तो उसके बाद उन्होंने बात की कि टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम emitted by a perfectly black body will be directly proportional to energy density, and energy density is further on directly proportional to T power 4. That means this E will also be directly proportional to T power 4, और proportionality sign हटाकर यहाँ पर आ जाएगा constant sigma, and this is nothing but Stephen's law। और इस सिग्मा की वैल्यू की बात हम पहले ही कर चुके हैं। इट इज़ 5.73 7 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। तो यहाँ से हुई बात एनर्जी की कि कितनी एनर्जी कोई ब्लैक बॉडी या कोई हॉट बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी या नियर टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट करती है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय दिस वे, और अगर आपको वो एनर्जी पता है तो आप उस बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन इवन। इसी की हेल्प से हम लोग सन का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सन का टेम्परेचर पता है तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितनी ले रहे हैं। ओ सो दिस इज ऑल व्हाट वी वर डूइंग विद दिस। अगले एक खूबसूरत से अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।